आया। इसी बीच मनोज और कृष वहां आते हैं और बताते हैं कि माधव का कॉल नहीं लग रहा है। कृष कहता है कि मैं भी अपने कॉन्टैक्ट से मायला को ढूंढने की कोशिश करता हूं। संजय भी कमिश्नर को कॉल करने की सोचता है। अरमान परेशान होकर कहता है कि इसकी नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी। संजय खुद को दोष देता है, लेकिन अरमान कहता है कि जहां मैं होता हूं वहां सारी गलती मेरी ही होती है। हम मर्दों को पहले बाप बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अरमान दुखी होकर कहता है कि पहले मैंने मायरा को अभिरा से दूर रखा और आज मैं अभिरा की गैर मौजूदगी में उसका ध्यान भी नहीं रख पाया। मनोज अरमान को संभालता है और कहता है कि तुम आज भी मायरा के हीरो हो। अरमान खुद को दोष देता है। संजय कहता है कि ये ऊपर वाले का इम्तिहान है, हमें हिम्मत रखनी चाहिए। इसी बीच कृष कहता है कि हमें अभिरा को बता देना चाहिए। अरमान कहता है कि नहीं, अभिरा के विजिटेशन राइट्स कैंसिल हो गए हैं और मैं उसे मिल भी नहीं सकता। अगर हम उसे मायरा के बारे में बता देंगे तो उसे समय पर अपडेट नहीं दे पाएंगे। उसे नहीं बताना ही बेहतर है। संजय कहता है कि हम मायरा को कहाँ ढूंढेंगे। अरमान ठान लेता है कि वो मायरा को ढूंढ कर लाएगा। मनोज कहता है कि ये शहर बहुत बड़ा है। इस पर अरमान आत्मविश्वास से कहता है कि कोई भी शहर एक पिता के इरादे से बड़ा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जेल में अभिरा बेचैन होती है और सोचती है कि मुझे पू की चिंता हो रही है। वार्डन अभिरा से कहती है कि जल्दी से रिपेयरिंग का काम पूरा करो। अभिरा गुंडों से कहती है कि सारी बच्चियों को लेकर राजस्थान बॉर्डर पर चले जाओ। मुझे गाड़ी का नंबर और बच्चियों की फोटो भेजो, वो मुझे आगे क्लाइंट को भेजनी है। अभिरा पीछे से जलेबी बाई की सारी बात सुन लेती है। जलेबी बाई कहती है कि मैं जेल में होकर भी कानून की आंखों में धूल झोंक सकती हूँ। वो फोन को छुपा देती है। तभी वो अभिरा को देखती है और चौंक जाती है। जलेबी बाई को शक होता है और वो घबराकर अभिरा से पूछती है कि तुम यहाँ पर कब से खड़ी हो? क्या तुमने मेरे केस की फाइल देखी? अभिरा कहती है कि आपको पहचानने में सबसे भूल हो गई। ये सजा आप डिजर्व नहीं करती। मैंने आपको बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लिया है। जलेबी बाई खुश होती है और अभिरा के गले लगकर उसे धन्यवाद कहती है। अभिरा रिपेयरिंग का काम करने के लिए कहती है तो जलेबी बाई कहती है कि मैंने सारा काम कर दिया है। वो अभिरा को लेकर जाने लगती है। तभी अभिरा जानबूझकर कुर्सी गिराकर तोड़ देती है। वो कहती है कि आप जाओ, मैं इसे ठीक करके आती हूँ। जलेबी बाई अभिरा से कहती है कि आज केसरी का जन्मदिन है, इसलिए तुम जल्दी आ जाना। जलेबी बाई के जाने के बाद अभिरा जलेबी बाई का फोन निकालती है और कहती है कि जलेबी बाई इस सजा से कहीं गुना बड़ी सजा डिजर्व करती है। अभिरा फोन चेक करती है और फोन में गुंडे का मैसेज देखती है जिसमें उसे गाड़ी का नंबर मिलता है और किडनैप की गई बच्चियों की फोटो मिलती है। अभिरा हैरान होकर कहती है कि ये बच्चियां तो बहुत छोटी हैं, मुझे इन्हें बचाना होगा। वो जाने लगती है, तभी उसे चोट पर दर्द होता है। वो फोन में देखती है तो उसे मायरा की फोटो दिखती है। फोन गिर जाता है। दूसरी तरफ केसरी अपना जन्मदिन मनाने के लिए सबको इकट्ठा करती है। केसरी सबको उसके लिए जन्मदिन का गाना गाने के लिए कहती है। जया कहती है कि तुमने सबको रुलाया है तो हम गाना क्यों गाए। सभी जाने लगती हैं। तभी जलेबी बाई आती है और कहती है कि सब यहीं रहेंगे क्योंकि आज हम जश्न मनाएंगे। आज मुझे खुशखबरी मिली है। वो केसरी को मोमबत्ती बुझाने के लिए कहती है। केसरी घबरा जाती है। तभी जलेबी बाई खुद मोमबत्ती बुझाती है। सभी उसके लिए तालियां बजाती हैं। तभी अचानक अभिरा केक की थाली को जलेबी बाई के मुंह पर लगा देती है। जलेबी बाई अभिरा पर गुस्सा करती है। तभी अभिरा उसे थप्पड़ मारती है और गुस्से में उसे पीटने लगती है। दोनों में भयंकर झगड़ा हो जाती है। अभिरा उसे गिराकर पीटने लग जाती है और गुस्से में पूछती है कि बताओ मेरी बेटी कहाँ है। जलेबी बाई की हालत खराब हो जाती है। अभिरा उसे पीटती रहती है। वार्डन आकर अभिरा को रोकती है और जलेबी बाई को बचाती है। अभिरा वार्डन को बताती है कि ये औरत जेल के अंदर से ही लड़कियों की तस्करी कर रही है और इसने मेरी बेटी को भी किडनैप कर लिया है। सभी हैरान होती है। अभिरा वार्डन को फोन दिखाती है, बताती है कि इसमें सारी जानकारी है। वार्डन कहती है कि ये फोन तो बंद है। अभीरा बताती है कि ये फोन उससे गिर गया था। जलेबी तुरंत मासूम बनने का नाटक करती है और अभीरा पर इल्जाम लगाती है कि वो झूठ बोल रही है। अभीरा वार्डन से कहती है कि इसने और जगह भी फोन छुपाए होंगे। ये जेल में रहकर तस्करी का बिजनेस करती है। वार्डन कहती है कि हम ये फोन ठीक करवा कर हैक करेंगे। अगर इसमें जलेबी बाई के खिलाफ कोई सबूत मिलेगा तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभीरा कहती है कि तब तक बहुत देरी हो जाएगी। वार्डन कहती है कि फोन रिपेयर होने तक इंतजार करना पड़ेगा और अगर तुमने फिर से कोई गड़बड़ करी तो हम तुम्हें काल कोठरी में डाल देंगे। अभीरा बेचैन हो जाती है। दूसरी तरफ अरमान को गुंडों की गाड़ी मिलती है। अरमान को गाड़ी में मायरा टेडी बियर मिलता है और उसे यकीन हो जाता है कि मायरा इसी गाड़ी में थी। वो आसपास पूछताछ करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ अभीरा सोचती है कि अरमान मायरा की तलाश कर रहा होगा और मुझे पता है कि मायरा किस गाड़ी में है, लेकिन मैं अरमान तक ये जानकारी कैनो एक दूसरे से दूर रहें। दूसरी तरफ गुंडे मायरा और दूसरी लड़कियों को गाड़ी में बैठा रहे होते हैं। मायरा बेहद डरी हुई होती है। दूसरी तरफ केसरी अपने पति से मिलने जा रही होती है। तभी अभीरा उसे रोकती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। केसरी मना करती है। अभीरा कहती है कि तुम भी माँ हो और तुम एक माँ का दर्द समझ सकती हो। मेरी बेटी को बचाने में मेरी मदद करो। अभीरा उससे मदद की गुहार लगाती है। आखिरकार केसरी मान जाती है और कहती है कि तुमने मुझे खाने की लाइन में जगह दी थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। अभीरा केसरी को बताती है कि तुम अपने पति से कहना कि वो अरमान को कॉल करके गुंडों की गाड़ी का नंबर बताए।
अभीरा केसरी को अरमान का फोन नंबर और गाड़ी का नंबर बताती है, लेकिन केसरी कहती है कि मुझे इतना याद नहीं रहेगा। अभीरा उसे कहानी के रूप में सारे नंबर याद कराती है। केसरी को सारे नंबर याद हो जाते हैं। जलेबी ये सब देखकर भड़क उठती है। वो वार्डन को भड़काती है कि पहले केसरी अभीरा की दुश्मन थी और अब दोस्त बन रही है। वार्डन अभीरा के पास आती तो उसे अभीरा के कपड़ों पर ब्लेड मिलती है। वार्डन पूछती है कि तुम्हारे पास ये ब्लेड कहाँ से आई। अभीरा हैरान होकर कहती है कि मुझे नहीं पता। जलेबी बाई वार्डन को भड़काती है कि ये मुझे मारना चाहती है। अभीरा वार्डन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वार्डन कहती है कि अब तुम मेरे साथ चलो। वो अभीरा को लेकर चली जाती है। जलेबी बाई याद करती है कि उसने ही अभीरा के कपड़ों पर ब्लेड लगाई थी। जलेबी बाई कसम खाती है कि अभीरा ने मेरे धंधे में दखल दी है, अब मैं इसका जीना हराम कर दूंगी। दूसरी तरफ अरमान, संजय और मनोज मायरा की तलाश में भटक रहे होते हैं। इसी बीच अरमान को केसरी के पति का फोन आता है। वो अरमान को गुंडों की गाड़ी नंबर बताता है और कहता है कि ये उससे अभीरा ने बताने के लिए कहा है। अरमान संजय और मनोज को बताता है और कहता है कि मायरा की असली हीरो तो अभीरा है। सभी मायरा को ढूंढने के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ अभीरा को काल कोठरी में डाल दिया जाता है। अभीरा घबरा जाती है और मायरा के लिए परेशान हो जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि नए सबूतों के आधार पर कोर्ट अभीरा को रिहा कर देता है। घर पर सभी लोग अभीरा का स्वागत करते हैं। मायरा अभीरा के गले मिलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अभीरा वहां से भाग जाती है। अरमान उसके पीछे जाता है। अभीरा सीढ़ियों पर फिसल जाती है। तभी मायरा चिल्लाती है,